आज हमने पढ़नी है प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे बोथ तो नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल क्या है? पेरिस कैपिटल है फ्रांस का, तो अब ये ट्रू है, तो ये क्या है? प्रोपोजिशन है। या अगर आप कह देते हैं कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये फॉल्स है, ये भी प्रोपोजिशन है। तो वो स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स हो वो प्रोपोजिशन होती है। उसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताए या किसी फैक्ट को बताए। अब एग्जांपल क्या है कि कैन अलीना कम विद यू। अब इसका जो आंसर है ना वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना ये डिक्लेरेटिव नहीं है, क्योंकि ना ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है और ना ये कोई फैक्ट बता रहा है, तो ये जो है वो नहीं है, प्रोपोजिशन भी नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टेक टू मेडिसिन्स। अब दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, नॉट द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ना आप ऑर्डर देते हो। अब इसमें आप ऑर्डर दे रहे हो कि 2 मेडिसिन्स ले लो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 4 देखें, x + 4 > 9। अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, इसमें हमें x की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो जब तक हमें x की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा कि ये प्रोपोजिशन है या ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 देखें, ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट। अब यहाँ पे ही जो है वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। ही यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि ही किसकी बात हो रही है, ही में तो कोई भी आ सकता है, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अलीना इज़ 17 ईयर ओल्ड, शी इज़ कॉलेज स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है ना अलीना की जगह पे, वो डिफ़ाइन हो रहा है। वो डिफ़ाइन कैसे हो रहा है? वो डिफ़ाइन ऐसे हो रहा है कि अलीना की बात हो रही है कि वो 17 ईयर ओल्ड है और वो कॉलेज स्टूडेंट है। अब ये प्रोपोजिशन है, क्योंकि इसमें हमें जो प्रोनाउन यूज़ हुए उसका पता चल गया कि ये किस प्रोनाउन की बात हो रही है। अब नोट किया है कि इफ़ द रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन इज़ क्लियर इट इज़ प्रोपोजिशन, कि अगर प्रोनाउन का रेफरेंस क्लियर है तो वो प्रोपोजिशन है। अच्छा, उसके बाद नोटेशन आ जाती है। प्रोपोजिशनल वेरिएबल आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। प्रोपोजिशनल जो वेरिएबल होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, PQRS। इनकी ट्रुथ वैल्यू 0 या 1 ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। ट्रू के लिए 1 या T यूज़ करेंगे, फॉल्स के लिए 0 या F यूज़ करेंगे। अब एक हमारे पास प्रोपोजिशन है कि टुडे इज़ फ्राइडे, ये रिप्रेजेंट हुए P से। उसके बाद क्या है? प्रोपोजिशनल लॉजिक। देयर द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद प्रोपोजिशन, ठीक है। एलिफेंट आर बिगर देन माइस, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल है। ये प्रोपोजिशन है, बिल्कुल है। व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन? इस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू क्या है? वो ट्रू है। अच्छा, अब कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है? जब हम 2 प्रोपोजिशंस को लॉजिकल ऑपरेटर लगा के जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाती है। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज़ होती हैं इनको जोड़ने के लिए, वो नॉट, एंड और एक्सक्लूसिव और इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल यूज़ होते हैं, ठीक है। अब निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन क्या होती है कि अगर P हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, द निगेशन ऑफ P इज़ डिनोटेड बाय नॉट P, तो इसकी निगेशन डिनोट होगी नॉट P से, विच मीन दैट स्टेटमेंट P इज़ फॉल्स, जिसका मतलब है फॉल्स है। कि अगर P है तो उसकी निगेशन नॉट P होगी, P ट्रू है तो नॉट P जो है वो फॉल्स होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें कि पेरिस इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसकी निगेशन क्या होगी कि पेरिस इज़ नॉट कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब एग्जांपल 2 देखें कि टुडे इज़ फ्राइडे, तो इसकी निगेशन क्या होगी कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल क्या है कि 6 इज़ नेगेटिव, तो इसकी निगेशन क्या होगी? 6 इज़ नॉट नेगेटिव। अच्छा, अब इसका नॉट का ये यूनरी ऑपरेटर है, मतलब एक ऑपरेटर यूज़ होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अच्छा, उसके बाद कंजंक्शन आ गई। अब कंजंक्शन और एंड गेट जो आपने पढ़ा था वो सेम होते हैं। लेट P and Q be the proposition, the conjunction of P and Q is denoted by P and Q, ये ऊपर कैप का साइन आ जाएगा, and pronounced as P and Q। कंजंक्शन P and Q is true when P and Q are both true। अब ये तब ट्रू होगी जब P और Q दोनों ट्रू होंगे। एग्जाम्पल क्या है कि टुडे इज़ फ्राइडे, इट्स रेनिंग टुडे। आज फ्राइडे और आज बारिश हो रही है। अब टुडे इज़ फ्राइडे एक प्रोपोजिशन थी और इट्स रेनिंग टुडे दूसरी प्रोपोजिशन थी। हमने एंड लगा के दोनों को जोड़ दिया, टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट्स रेनिंग।
उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर एंड यूज़ होता है, ये इसका ट्रूथ टेबल आ गया जो आपने डीएलडी में पढ़ा हुआ है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आपका आंसर ट्रू होगा, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आपका आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद डिसजंक्शन जो आपने और गेट पढ़ा है वो सेम उसी तरह। पी और क्यू हमारे पास दो प्रोपोजिशन हैं तो उनकी डिसजंक्शन क्या होगी, पी और क्यू ऐसे रिप्रेजेंट होगी और पी और क्यू आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो पी और क्यू फॉल्स होगी वरना ट्रू होगी। अब इसकी एग्जांपल में क्या है कि टुडे इज़ फ्राइडे इट्स रेनिंग टुडे, अब इसकी डिसजंक्शन क्या होगी, टुडे इज़ फ्राइडे और इट्स रेनिंग टुडे। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल आ जाएगा, मैंने पहले यहाँ ऊपर लिखा कि जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी सिर्फ तब आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद एक्सक्लूसिव और गेट आ गया, the P and Q be propositions, the exclusive or of P and Q denoted by P, ये प्लस का साइन, उसके इर्द गिर्द सर्कल, और Q ये एक्सक्लूसिव और का साइन है। P एक्सक्लूसिव और Q इज़ ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P and Q इज़ ट्रू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो इसका आंसर ट्रू होगा। हमारे पास एग्जांपल में क्या है, P स्टेटमेंट है अहमद विल पास द कोर्स और Q के अहमद विल फेल द कोर्स, तो P एक्सक्लूसिव और Q होगा अहमद विल पास और फेल द कोर्स, ये इसका ट्रूथ टेबल है। जहाँ पे भी हमारे पास एग्जैक्टली एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू जो है वो ट्रू है, वहाँ पे हमारा आंसर ट्रू है। ये दोनों ट्रू तो फॉल्स, एग्जैक्टली वन ट्रू तो ट्रू, एग्जैक्टली वन ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, नबील हैज़ वन और टू ब्रदर, अब नबील का या एक भाई होगा या दो भाई होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे दोनों भाई हों, ठीक है, दोनों वैल्यूज ट्रू हों के मतलब एक भाई भी और दो भाई भी, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इनटू लॉजिक फॉर्म, अब क्या आता है कि आपके पास पेपर में एग्ज़ाम्स में कभी कभी एक इंग्लिश का सेंटेंस आ जाता है और आपको कहा जाता है कि उसको ना लॉजिक फॉर्म में करो, तो उसके लिए क्या है, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक और आई बॉट अ लॉटरी टिकट एंड वॉन द $1 million ऑन फ्राइडे। अब मैं कहता हूँ कि ना जहाँ जहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, जहाँ जहाँ ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ से ना हम डिवाइड कर देंगे। आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और से पहले वाली स्टेटमेंट को मैं कह देता हूँ कि ये हमारी पी है। आई बॉट अ लॉटरी टिकट, ये हमारी आगे एंड आ गया ना तो ये हमारी क्यू हो जाएगी, और वॉन द $1 million ऑन फ्राइडे ये हमारी आर स्टेटमेंट हो जाएगी। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक और आई वॉन द $1 million ऑन फ्राइडे, तो इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या होगी, अब ये देखें, आई डिड नॉट, अच्छा ये आई डिड नॉट है तो आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, तो डिड नॉट की जगह अब लॉटरी टिकट बाय करने को मैंने कहा था कि ये पी है, तो वहाँ पे डिड नॉट है तो नॉट पी हो जाएगा। उसके बाद और का साइन है तो यहाँ पे हमने ये और का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है, आई बॉट अ लॉटरी टिकट, अब फिर दोबारा पी आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, एंड का साइन है, वॉन द $1 million ऑन फ्राइडे, तो हम क्यू लिख देंगे। ये एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स ही हैं, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट नेगेशन पी हो जाएगी और बाय अ लॉटरी टिकट पी हो जाएगी, वो आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा लेक्चर